તો કાશ્મીર વિધાનસભાના એ દ્રશ્યો જોઈએ જ્યાં ઓમર અબ્દુલ્લા પોતાની વાત રાખી રહ્યા છે। ढूंढने की कोशिश करनी चाहिए। बहुत मुश्किल है इन हालात में वो रोशनी ढूंढना, लेकिन स्पीकर साहब पहली मर्तबा 26 साल में मैंने जम्मू कश्मीर में किसी हमले के बाद लोगों को इस तरह बाहर आते हुए नहीं देखा। कठुआ से लेके कुपवारा तक शायद ही कोई शहर या गांव ऐसा जहां लोगों ने बाहर आके इस हमले की मजम्मत नहीं की। कहा कि ये मेरे नाम में नहीं हुआ, नॉट इन माय नेम। ये आपने जिसके लिए भी किया हो, मेरे लिए नहीं किया। और ये लोगों का बाहर आना, इसमें हम में से किसी का हाथ नहीं है। हुकूमत ये कहे कि हमने कराया, कोई और ये कहे हमने कराया, कोई नहीं ना। हम भी इस गाड़ी पे चढ़े, हमने इस गाड़ी पे सवारी की, लेकिन गाड़ी चलाई हमने नहीं। ये लोगों ने खुद गाड़ी बना के इस पे सवार होके जुलूस निकाले, नारे दिए, बैनर बनाए, मोमबत्तियां जलाई, ये कहने के लिए कि हम इस हमले के साथ नहीं हैं। मिलिटेंसी, टेरर, दहशत, आतंकवाद, इसका खात्मा तब होगा जब लोग हमारे साथ होंगे। और ये स्पीकर साहब उस मौके की शुरुआत है। अगर कि हम इस मौके पर एहतियात से कदम जो है लें, हमारे तरफ से कोई ऐसा कदम नहीं उठना चाहिए जिससे कि हम लोगों को अपने से दूर करें। कोई हमारे तरफ से ऐसी बात नहीं होनी चाहिए या कोई एक्शन हमारे तरफ से जिससे ये जो अपने आप में पैदा हुआ इसको कहीं जख्म पहुंचे। क्योंकि सही कहा सजाद ने, हम बंदूक के जरिए मिलिटेंसी को कंट्रोल कर सकते हैं, उसको खत्म नहीं कर सकते। खत्म तब होगा जब लोग हमारे साथ होंगे। और आज लगता है कि लोग अब वहां तक पहुंच रहे हैं। स्पीकर साहब, मस्जिदों में जुमा नमाज से पहले 2-2 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई। जामा मस्जिद श्रीनगर, ये शायद बाकी मुल्क में लोग इतना इस चीज को समझेंगे नहीं। आप और मैं समझते हैं ना। हम समझते हैं किसी हमले के बाद उस मस्जिद में 2 मिनट की खामोशी का मतलब क्या है। तो मेरी तो सिर्फ यही कोशिश रहेगी कि इस सिलसिले को हम बनाएं, बढ़ाएं, घटाएं नहीं, कम ना करें। आफतनार के उस नौजवान आदिल के बारे में क्या कहें। अब जान की परवाह सबको होती है, लेकिन अपनी जान की फिक्र ना करते हुए टूरिस्टों को, अपने मेहमानों को बचाने के लिए वो अपनी जान की कुर्बानी दे गया।
भागता तो कौन उसको कुछ कहता। भागने के बजाय खतरे की तरफ गया। इस तरह के और मिसाल हैं जिनके बारे में आज हम सुनना शुरू कर रहे हैं। जो टूरिस्ट वहां से निकले, उन्होंने अब जिक्र करना शुरू किया। किसी एक ने वहां लोकल पोनी वाले को कहा कि मेरी बीवी और बच्चे को ले जाओ, इनको बचाओ, मुझे यहां छोड़ दो। और उसने कहा मैं ना आपकी बीवी को कुछ होने दूंगा, ना आपके बच्चे को कुछ होने दूंगा, ना आपको कुछ होने दूंगा। इनको कुछ होने से पहले इनको मेरे ऊपर से गुजरना होगा। और छुपा के उनको सलामत रखा। जख्मियों को अपने कंधों पे पहाड़ से नीचे उतार के अस्पताल एम्बुलेंस तक पहुंचाया। और उसके बाद जिस तरह लोकल लोगों ने मदद करने की कोशिश की, गरीब वो शिकारा वाला जो डल लेक पे फल बेचता है, उसने अपनी किश्ती पे एक छोटा सा बोर्ड लगाया, टूरिस्टों के लिए मुफ्त फ्रूट चाट। अरे ना, वो दिन के 200-300 रुपए कमाने वाला, वो कहता है कोई नहीं ना चले मेरे हफ्ते की कमाई, लेकिन मैं कम से कम अपने मेहमानों को यह एहसास देना चाहता हूं कि हम उनके साथ हैं।